जिन आकर वो आग को ऊपर फेंक देते हैं और कई यहाँ पे लोग उस आग से जख्मी भी हुए हैं। नूर पीर एक हस्ती जिनके नाम पर ही इस इलाके का नाम रखा गया। रेगिस्तान पर मौजूद सूबा सिंध का एक गांव जो कि बॉर्डर से जुड़ी उन आखिरी आबादियों में से एक है। बहुत कम आबादी पर मौजूद ये गांव जहां बसने वाले लोग सर्दियों के मखसूस 3 महीनों में यहां से दूर चले जाते हैं, वो भी अपने तमाम माल मवेशियों के साथ, जिसकी वजह ना ही बॉर्डर पार से आने वाला कोई हमला है और ना ही सर्दी, बल्कि वो वजह है इस जगह आग का इस्तेमाल करना। जी हां, इसी बात ने हमें हर मुश्किल को पार करते हुए इतनी दूर आने पर मजबूर कर दिया। जी पहुंचने वाले हैं हम बॉर्डर पे। अभी गुजरा है हमारा आखिरी आर्मी का असला डिपो, जब इमरजेंसी में, और थाना भी गया है और हमारी आर्मी का असला डिपो भी गुजरा है। लास्ट जो इमरजेंसी के तौर पे कभी इस्तेमाल करना पड़े तो वहाँ से ले लिया जाता है। टाइम हमारे पास अभी शॉर्ट है और जैसे पता चला था कि जी आबादी वहाँ पे नहीं होती इन दिनों, तो वाकई हम देख रहे हैं कि आबादी जो है वो ना के बराबर नज़र आ रही है। और जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ तो बता रहे हैं कि ताले लगे हुए होंगे उनके घरों में इन 3 महीनों के अंदर। कोशिश है टाइम पे पहुँच के वहाँ पे जाए। इन 3 महीनों में यहाँ आग का इस्तेमाल करने पर इन्हें पहुँचता है भारी नुकसान, वो भी जानी और माली दोनों ही। इनके मुताबिक किसी गैर मरई मखलूक या उनके ग्रोह का इस जगह से गुजर होता है और किसी के मुताबिक वो यहां अपना पड़ाव डालते हैं, जो इस जगह आग के इस्तेमाल को बर्दाश्त नहीं करते। और अब एक समझौते के मुताबिक सिर्फ यही गांव नहीं बल्कि इतराफ के इलाके भी इन मखसूस 3 महीनों में इस जगह को खाली छोड़ देते हैं ताकि यहाँ वो रह सके। और ये सिलसिला सदियों से चलता चला आ रहा है। आखिर वो क्या है? इलाका खाली हो चुका है। असद भाई, ये सब आबाद था? जी बिल्कुल यार, बात था। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये 3 महीने तक ऐसे ही रहेगा? बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। सर्दियों के 3 महीने बिल्कुल ऐसे ही रहता है। ये लोग जो है यहाँ से हिजरत करके शहर के इलाकों की तरफ चले जाते हैं। और गाजी भाई, ये 3 महीनों से पहले क्या होता है? ये सब आबाद होता है? बिल्कुल सब आबाद होता है। आपको पूरे इलाके में माल मवेशी मिलेगा, यहाँ पर घास चरता, और ये सब इसी 3 महीने में होता है। मगर ये जो यहाँ के मवेशी पालने वाले लोग हैं उनको ये घास नसीब नहीं होती। यहाँ पे लोग वही मकीन होते हैं जो मवेशी पे गुजारा करते हैं, अपने मवेशी पालते हैं। तो ये 3 महीने में ये इलाका छोड़कर बेचारे शहरों की तरफ चले जाते हैं। और ये सब की वजूहात क्या है? वजूहात यही है कि उनका जो यहाँ के मकामी लोग हैं उनका यही कहना है, सर्दी होती है इन 3 माह में ना, वो लोग कहते हैं कि हमारे पास जरिया यही है आग जलाकर सर्दी से बचना। मगर वो जिन आकर वो आग को ऊपर फेंक देते हैं और कई यहाँ पे लोग उस आग से जख्मी भी हुए हैं। तो ये देखें आप, इतने अच्छे यानी कि इतनी दूर, यानी कि जहाँ पर किसी का पहुँचना एक तस्वर करना वाली बात है, हर कोई यहाँ नहीं पहुँच सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई इस साल की बात नहीं है, ये एक अरसे से चलता हुआ आ रहा है। और अब उनकी कोई आपस में बातचीत भी हो गई है, उनको पता भी चल गया कि ये जिन्नात करते हैं और ये भी पता चल गया कि वो आते कहाँ से हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये 3 महीने के अलावा क्या आग नहीं जलाते यहाँ पर? आग तो जलाते हैं, मगर इन लोगों का मानना यही है कि इन 3 माह में जिन्नात यहाँ पर आते हैं। और अच्छा। और उन्होंने कहा इस पे किसी ने तहकीक भी नहीं की कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो लोगों को ये कहना कि आग को ऊपर फेंक दिया जाता है, उससे कई उनके बच्चे भी जख्मी हो चुके
सकें, और इन 3 माह में उसके बाद अगर आग जलाते हैं तो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। कितना दूर है यहाँ से बॉर्डर? यहाँ से बॉर्डर इंडिया हिंदुस्तान कोई 8-10 किलोमीटर आगे रह गए। ये घर है इनका, जिसमें कुल मिलाकर 4-5 चारपाइयाँ हैं, कुछ जगह है बैठने की, सामान रखा हुआ है, और बहुत सादा घर है, बहुत सादा घर है। लाइट है नहीं मौसम, गैस है नहीं यहाँ पे इस तरह से। और ये जिस तरह से टूटी है, ये तो देखो कहाँ से टूटी है। अल्लाह अकबर, ये टूटी रॉड वहाँ से टूटी हुई, और इस ऐसे इसके साथ हुआ। अरे सेम हुआ, देखो सेम हुआ है। तो ऐसे ही लग रहा है कि शायद कुछ चोट पड़ी है बहुत ज्यादा, क्योंकि लोहा है, वो कैसे इस तरह से टूट सकता है? इतनी भारी चीज आई इसमें से। दोनों पर बिल्कुल बीच में। अगर आप इसको चारपाई को वैसे रख दें हाँ। तो ये दोनों एक साइड से टूटी हैं, सेम हाँ। जगह से। उसके लिए जिसके लिए होता है, किस लिए? फांसी नहीं है। या कुछ लालटेन वगैरह लटकाने के लिए शायद। लेकिन ठंडा क्यों बनाएंगे? अंदर रोशनी के लिए, क्योंकि यहाँ रोशनी का तो कोई और इंतजाम नहीं, और ये पक्का फर्श भी पक्का है। तो ये देखो ना यार, ये पूरा वही खेत है। साइज जो है ना, जिसकी गोलाई इस हाइट के ऊपर मतलब लटका तो नहीं सकते, और यहाँ पर कौन फांसी देने का क्या सवाल पैदा होता है? एक चिंगारी की सजा यहाँ जलती है ना, ये पूरी जगह जो है बिल्कुल राख बनने में मूवमेंट भी नहीं लगाएगी। तो वो बता रहे थे कि उनके बच्चों के साथ वो आग जो है वो यहाँ वहाँ देखते हैं। यार कहीं वो वाली आग तो नहीं देखते जो काफी लोगों ने नोटिस की है, आग के गोले यहाँ से चरावे जहाँ कहा जाते हैं। जाता है, जिन्नात के बच्चे जिनसे खेलते हैं आमतौर पे लोग कहते हैं। क्योंकि वो सुना जो है कि अगर वो वीरानों में होते हैं तो इससे ज्यादा वीरानी क्या जगह होगी सही यार? बात है। पहाड़ के ऊपर एक, और शायद वो तो नॉर्मल सी बात है, जिस जगह पे इंसान नहीं है या कम है, उधर इस किस्म की मखलूकात का असर बहुत पावरफुल हो जाता है। और जिस जगह पर हम खड़े हुए तो बहुत दूर तक कोई आबादी नहीं है। इस इलाके में जानवर कौन से होंगे? या तो दूर दूर तक पानी का भी हो सकते हैं, लेकिन इस सीजन में वो भी नहीं होता। बहरहाल करीब पहुंच गए हैं, बॉर्डर के उस जगह पहुंच गए हैं, और नो डाउट जो सुना था वैसे ही पाया। रास्ते में आबादियां आई कुछ, लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद कोई आबादी नहीं। जो गोपे उनके थे वो ले चुके, और जो नहीं ले जा सके थे उन पे ताले पड़े हुए हैं। यहाँ पे आग में दिखा रहा था आपको कि जहाँ जलाई जाती थी मोहसिन, वो तो चलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ये आप देख रहे हैं मोहसिन, इस जगह पर आग जलाई जाती है पूरा साल, लेकिन ये 3 महीने ऐसे हैं कि जिनमें आग जलाना इनके लिए बहुत नुकसानदेह हो जाता है। ये साबित हुआ है, हर साल ऐसा हुआ है। बात यह है कि यहाँ हमें तंबीह की गई है कि अगर आपने आग जलाई, इधर आग का इस्तेमाल किया, तो अपनी जिम्मेदारी पे कीजिएगा। और बल्कि वो कह रहे थे कि आप ना जलाएं तो बेहतर है इन दिनों में, क्योंकि वो भुगत चुके हैं इस साल नहीं, सालों से मोहसिन। मुझे ये लगता है, जो मुझे समझ आ रहा है कि एक तो वो जिन्नात हैं, पहली बात। दूसरा, वो जिस जगह से आते हैं ये इन्हें किसने बताया? या तो शायद किसी आमिल साहब से, आलिम हजरत से इनकी गुफ्तगू हुई है, बातचीत हुई है, किसी ने कहा है इनको, कोई कमिटमेंट हुआ है आपस में, तो इनको पता चला होगा ना ये कि भाई 3 महीने के लिए आप यहाँ से चले जाया करें, या 3 महीने आग का इस्तेमाल ना करें, और आग के बगैर यहाँ पे रहना नामुमकिन की बात, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ से जाने ही गवारा जो है ना वो समझा। और मुझसे एक और चीज मैंने नोट की, कोई एक पॉइंट नहीं यहाँ पे आग जलाने का, जगह जगह 1, 2, 3, वो 4, ये देखें पीछे अपने, ये 4, और वहां मैं छोड़ के आया 5। अच्छा, ये वाहिद है मेरे ख्याल से, और इसके अलावा जो अंदर वाला है कि जो करीब है, बाकी सब दूर हैं बहुत, मतलब आबादी से थोड़ा सा उन्होंने दूर रखे हुए हैं, शायद इसी खौफ की वजह से कि वो आग घर वगैरह ना पकड़ ले। यही मुझे लगता है, और शायद आबादी बहुत ज्यादा होती होगी यहाँ पे, क्योंकि आप ये देखें लकड़ी कितनी जमा की हुई है यहाँ पे आग के लिए, मतलब इसके बगैर गुजारा ही नहीं होगा यार। कौन है? अरे ये क्या है? ये क्या है? मौसम को देखो, देखो देखो देखो, वो आग जल रही दिख रहा है।
अरे वो सामने वो किधर रोशनी है? नजर आ रही है, वो हाँ 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 आई हाँ रिकॉर्डिंग। हाँ, कुछ रोशनी तो है। ये टॉर्चेस मार, ये है इंडियन बॉर्डर, वो नजर आ रहा है, आया ना? अब आया तो था ये आग थी या लाइट थी? यार, ये बस एक मुझे हटाई स्क्रीन को के ऊपर लाइट? हाँ, ये ये आई, हाँ कहीं और ये हाँ, हाँ। ओ, ये तो कोई गाड़ी है क्या है? लाइट गाड़ी आ रही है इधर। है? नहीं ये लाइट वहाँ ब्लिंक कर रहा है, नहीं यार कोई गाड़ी, अरे कोई ब्लिंक कर रहा है। ब्लिंक कर रहा है कोई। ब्लिंक ये है या आग border है? नहीं कोई ब्लिंक कर। ये लाइट है या कुछ क्या है, मगर ये इस तरह की रोशनियां हैं यार, मुझे तो लग रहा है कोई टॉर्चेस है ये। कोई फ्लैशेस मार रहा है। हाँ और उस तरफ भी है, इधर भाई बॉर्डर का इलाका है, देख लो। क्या है यार, हम अपनी जगह पे हम क्रॉस थोड़ी किया हमने कोई, नहीं फिर भी ये तो पाकिस्तान है ना भाई। पाकिस्तान तो है लेकिन बॉर्डर तो है ना, तो क्या हुआ? तो क्या हो गया इलाका border? है। हो सकता है वो इस वजह से टॉर्च मार। उसे इधर आए, ये आग है या रोशनी है वो देखें, वो फासले पे। आग नहीं हो सकती सजाद, मैं बताऊं, यार मुझे आग ये नहीं हो आग सकती। लगी थी, ये आग लगी थी मुझे। मेरे ख्याल से जो जिस तरह की बात ये लोग मशहूर इस पूरे इलाके से है ना, तो ये लोग आग लगाना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये लोग बहुत इस वक्त यहाँ पर बहुत बड़ा एक टेंशन है इनके लिए। बर्तन खटकने की आवाज आई नहीं, ये बर्तन खटकने की आवाज कहाँ से आई? पता नहीं, ऐसे पता नहीं। मुझे बर्तनों की आवाज, जैसे कि बर्तन खटक। यहाँ किसका, यहाँ क्या काम? यहाँ रेटिंग सजाद बहुत अजीब बात मैं तो है, निकाल भी नहीं रहा था ये मैं यार, कि यहाँ पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं होता। दूर क्यों दूर आई तक है? बिजली नहीं। ये क्यों आई है यहाँ? यार ये आप इधर पढ़ रहे हैं ना, उस वक्त दी है। अगर हम एक मिनट के लिए रुक कर इसका साइलेंस महसूस करें ना सजाद, इस जगह का जो खामोशी है दूर दूर तक, किसी किस्म के जो एक हवा की, जो शहर की आबादी की, तो एक हल्की सी आवाज भी जो है इस वक्त हमको जो बहुत दूर से आ रही होगी, वो ऐसा लगता है कि वो हमारे पास से है। यार बात ये है, दूर दूर तक मौसम कोई नहीं। अब मैं ये नहीं मान सकता कि कोई 8-10 किलोमीटर दूर कोई आवाज हो, वो आई हो यहाँ पे। मैंने बर्तन की आवाज सुनी यार। बर्तन की आवाज यार आपको आई थी हाँ, आवाज? मुझे आई थी बर्तन की आवाज थी। बहुत ठंड है इस वक्त यहाँ पर। आपको ठंड बढ़ जाती है। चलो चलो। ये मैं अरे ये चेक करें यार, ये आवाज़ें सिर्फ मुझे आ रही हैं, किसी और को भी आ रही हैं? जंप आ रहा यार ये EMF पे, है, जंप आ रहा है, यार ये EMF पे। जंप आ रहा है। ये किसने सुना? मैंने सुना ये मैंने भी सुना। ये अजीब व गरीब सी आवाज़ है बहुत। ये किसी इंसान की नहीं है। क्या भेड़िया था? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। गाड़ी सजाद देखो, ये खुली है बैग की। एक मिनट मोहसिन कौन है? कौन मेरा है? वेपन गाड़ी में है मोहसिन, मेरे पास नहीं है। सजाद गाड़ी के अंदर है जो भी है, कोई था मोहसिन? गाड़ी के अंदर है, नीचे कोई नहीं है। नीचे तो कोई नहीं, मैंने देखा है नीचे कोई। कौन है? बाहर देखना, बाहर ना हो। क्या है क्या? ये तो खोली किसने? होश। क्यों खोले? हेलो, आवाज़ें आ रही हैं सजाद भाई। हेलो, आवाज़ें आ रही हैं सजाद भाई। मेरी अब तूने सुनी बर्तन की आवाज़? हाँ, अब मैंने सुनी। ये खुला कैसे? अजीबोगरीब आवाज किस चीज की थी? यार मैं अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक है इसमें हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं, शायद सही से बंद नहीं हुआ, लेकिन मुझे मैंने
किसी को महसूस किया था। हाँ कोई गुजर से गुजरा है पहले। वो यार, चलता हुआ गया है कोई। और कुछ ऐसे लगा जो मुझे शाम को लगा था ना, जैसे झाड़ी में गया था और निकला नहीं था। मैं यहाँ से भी वही वेट कर रहा था कि कोई निकलेगा यहाँ से। यार मैं सोच रहा हूँ यार अब भी पेन पहन लेंगे। मगर वो जो चीज आई थी वो क्या थी? पता नहीं ना, उसने ध्यान बांट दिया, वहां से आवाज आ रही है, कभी इधर से आवाज आ रही है। सही है, मतलब हो सकता है ये हाइट खुद खुल गया हो, लेकिन ये आया क्या था यहाँ पर? अब वहाँ देखो चारपाइयों पे, मैं यहाँ देखता हूँ। वॉकी टॉकी यूज नहीं करना यहाँ पे, मोहसिन वॉकी टॉकी नहीं यूज करना, ठीक है? कौन है? किस चीज़ की आवाज़ थी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा ना। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ खुद को कि ये कुछ लटकाने के लिए होगा, लालटेन, कुछ धुआं करने के लिए, मच्छरों से बचने के लिए, लेकिन जो इसका ये साइज़ है, जानवर जानवर अच्छा, इस जगह से जो दूसरी चीजें आती है ना, मतलब यहाँ पर बच्चों को नुकसान होना शुरू होता है, चोटें लगती हैं, ईंटें वगैरह, बच्चे परेशान हो जाते हैं, ये शिकायतें जो, और चीज़ों के हिलने जुलने की कंप्लेनें आती हैं। तो असल मुझे यही दिख रहा है कि दीवारों पर बहुत बड़े बड़े क्रैक्स हैं। ये क्या आवाज़ थी, ये सुनिए। यही आवाज आई थी थोड़ी देर पहले। ये क्या आवाज़ थी, ये सुनिए। यही आवाज आई थी थोड़ी देर पहले। ये क्या आवाज़ थी, ये सुनिए। यही आवाज आई थी थोड़ी देर पहले। ये सुनिए, मैंने धम करके जोरदार आवाज़ होती है, अजीब सी धम, जैसे कोई चीज कूदा हो भारी, वो कोई भारी चीज़ कूदी हो। नहीं दिखा मुझे पूरे रास्ते कोई जानवर सर भाई, बिल्कुल नहीं दिखा। इस रेगिस्तान में कुत्ते होते? पूरे रास्ते नजर नहीं आया। ओए, नोट कर रहे हैं सर भाई? जाली काटी है या तोड़ दी है? तोड़ी भी है, कोई निकला है यहाँ से। उड़ी, ये कौन जा रहा है? कहाँ? इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार, ये कौन आ रहा है? ये कौन जा रहा है? ये कौन जा रहा है? क्या चीज है भाई? मुझे टॉर्च दिखाओ। है कौन ही है? कौन जा रहा है? अल्लाह, इस चीज की आवाज थी भाई। ये आवाज़ बहुत क्लियर थी, और ये आवाज़ सुनिए। खाली जगह में कौन है? किस चीज़ की आवाज़ है? यार ये भेड़िए हैं, ये भेड़िए हैं। कौन है? किस चीज़ की आवाज़ है? यार ये भेड़िए हैं, ये भेड़िए हैं। सजाद बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। हंसने की आवाज आ रही है यहाँ पे तो। कुत्ते कहाँ से भौंक रहे हैं? ये भेड़िए हैं और वो हंस रहे हैं यार। हंसने की आवाज आ रही है, हंसने की। भेड़िया लगा था, कुत्ता नहीं था वो, भेड़िए की आवाज़ थी। यार ये पता नहीं कहाँ से आ रही है आवाज। एक कुत्ते की आवाज तो मैंने सुनी। सजाद कुत्ते नहीं है ये। अरे मेरे पास मतलब भौंकने की आवाज रिकॉर्ड हुई हमारे पास। अंदर हमारे पास रिकॉर्ड हुआ है सर। मेरे पास हुई होगी, यकीनन हुई होगी रिकॉर्डिंग की, खासी तेज आवाज थी।
अंदर आके दरवाजे बंद कर देना पीछे सारे, जोर से बंद करने चाहिए। मैंने ये खिड़की खोली है और जैसे यूजुअली कुत्ते भौंकते हैं ना, वैसे भौंके हैं। मुझे ये बताएं, जब से हम रेगिस्तान में दाखिल हुए हैं, कहीं हमने कोई बिल्ली कुत्ता देखा है या रेगिस्तान में कुत्ते होते? यार कुछ भी इनमें से सबका जवाब है नहीं, लेकिन पहली बात ये कि वो कुत्ते नहीं थे। मतलब मैं बहुत यकीन से कह सकता हूँ, तुम कुत्ते क्यों कह रहे हो, तुम मैंने बार्किंग सुनी है, मगर हमने जो आवाजें सुनी है वो कहीं से भी कुत्ते की नहीं थी। बिल्कुल भाई वाज़ेह आवाज है। अच्छा तुम क्या वो कुत्ता था? नहीं कुत्ता हमें तो कुत्ता नहीं नहीं लगा था कुत्ता वो, वो। कुत्ता नहीं था वो। नहीं लगा, कम भारी थे। हमारे तो सामने मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि यहाँ से कोई चीज आवाज निकाली है। वो क्या चीज है मैं समझ नहीं पाया। मतलब वो आवाजें है ही नहीं, मतलब नॉर्मल आवाजें नहीं है, वो किसी जानवर की नहीं है। आपको कहाँ पे सुनाई दी थी आवाज़? किस जगह पे? ख्याल से पीछे रहना। वो मेरी खिड़की यहाँ खुलती है ना? कौन सी खिड़की? ये वाली। हाँ नहीं, आवाज यहाँ से आ रही थी सजाद, इस साइड से, उस साइड से पीछे से, और हम लोग इसके पीछे खड़े हुए थे यहाँ पे और यहीं से आवाज आ रही थी और वो कुत्ते नहीं थे। मोहसिन वो देख वो आगे क्या है? वो देख, ये रिकॉर्ड कर, रिकॉर्ड कर, ये आगे क्या है? वो आ रही वही रिकॉर्ड हुई। हाँ हाँ, ये आग थी, क्या थी? गई है, कहाँ गई? वैनिश। यार ये कौन सी लाइट है मुझसे? रोशनी तो थी सजाद, लेकिन आग नहीं हो सकती। यार ये मुझे क्या हेलुसिनेशन? ये रिकॉर्ड हुआ? हाँ मेरे पास हो गई। फिर भी इस इलाके में लाइट्स होना मतलब बड़ी बात है। नहीं, लाइट बहुत दूर है ना, वो है कुछ रोशनी उधर भी है। नहीं, वो बॉर्डर वाली लाइट अलग हो सकती है। ये करीब थी यहाँ पे। भाई देखिए ना, आवाज़ें, ईएमएफ की रीडिंग, यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। अभी तो हमने आग नहीं जलाई। यार एक काम करें, आग जलाएं। हैं? आग जलाएं। अरे ये क्या है? ये क्या है? क्या है सच? कोई गुजरा है, कोई गुजरा है, कोई आवाज़ आई है, काफी आवाज़, कोई गुजरा है, कोई। कौन है? कौन है? झाड़ियों में से कुछ महसूस हो रहा है। कुछ है तो बिल्कुल जंगल, और यहाँ अगर कोई जानवर हुआ ना सजाद तो वो दरिंदा ही होगा, बस इसके लिए तैयार है। अब मुसीबत ही है। मैंने वेपन निकाल लो, भौंकते हुए सुना है यार। वेपन तो निकालो। हाँ वो रेडी। कि अंदर ही रखो, निकालोगे? नहीं यार, ये धुंध हो रही है। कुछ भी हो सकता है। हाँ फॉग है? धुंध इस वक्त ये सर्दियों में हो जाती है ना, आ जाती है, हो जाती है। नहीं अभी तक इतनी नहीं थी मेरे ख्याल से, जो गर्द है। नहीं वो धुंधी है और रात हो गई है, तो रेगिस्तान में वैसे भी होती है, गर्मियों के टाइम पे भी मिलेगी। कौन चल रहा? यार एक काम करें, आग जलाएं। हैं? आग जलाएं। यार एक काम करें, आग जलाएं। हैं? आग जलाएं। यार एक काम करें, आग जलाएं। हैं? आग जलाएं। अभी तक जो हुआ है ना वो डाउटफुल है, जानवर हो सकते हैं, भौंकना पता नहीं, वो मैं रिकॉर्डिंग चेक करूंगा। आग जलाते हैं यार आग मना है तो देख लें, रिस्पेक्टेड एरिया है ये। वैसे अगर आग, यार ऐसे इरादा तो था मेरा आग जलाने का, ऐसी बात नहीं है, लेकिन था तो ये क्या है सामने? मुझे ठंड भी शदीद लग रही ये है। एक देख लें जरा, क्या है ये सामने ये क्या पड़ा है? तो फोन है। ये क्या आवाज आई? आवाज है? हाँ, ये इधर से आवाज आई है, इधर से आवाज आई फिर से है। इसी घर के अंदर से, इसी जो यार पोल के अंदर कोई जानवर तो नहीं है? पोल में से नहीं आई है सजाद, अंदर से आई है।
फिर आई आवाज आई दोबारा भी। कुछ हो सकता है जल्दी ख्याल से। इसी जगह से आवाज आ रही थी। ये हम जा रहे हैं उस जगह पे जहाँ आग जलाया करते थे वो लोग। सही है सही है। हाँ ये भूसे की तरफ लगा है, भूसे की तरफ नीचे नीचे। हाँ यहाँ यहाँ नहीं सर उसमें ये हाँ ये लगा था। जल रहा छोड़ दो जल गया बस जल गया छोड़ना। लाइटर को ठंडा करके रखना। यार ये लगा तो दिए सजाद, मगर ये मुझे नहीं पता ये हमने सही किया या नहीं किया। जरूरत तो थी इस चीज की, अब तो हो गया जो होना था। यार तो नहीं मेरे ख्याल से। किया था कि आग नहीं लगा, चलो कुछ तो लगा दी। आग नहीं लगा। चलो खैर इसे कम से कम दूर तो हो जाए। अच्छा हमने वैसे कहीं नई जगह नहीं लगाई, उसी जगह लगाई है जहाँ लगाते हैं। दूर तो हो जाए, मुंह पे ना आ जाएगा। क्या करना है इधर बैठ के वेट करें हम। हाँ चलो फिर बैठ जाते हैं इधर ही। थोड़ा इंतजार करते हैं मेरे ख्याल से। वैसे भी सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है इधर। सही पकड़ी इसने आग मुँह से। हाँ आग पकड़ लीजिए। अगर जिस तरीके से ये आग लग रही है ना मेरे ख्याल से नॉर्मल है। अरे ये क्या है? ये क्या है? यार ये हमने गलत करा, पता है? ये क्या है? ये 1 2 3। असद पीछे आ जा। यार ये हमने अच्छा नहीं करा आग जला के। चौथी जगह भी लग गई है। वो देखो यार ये जल जाएंगी ये। यार इधर आ जाओ कहीं इसमें आग नहीं लग जाए। निकलो इसको बुझाओ। बुझने वाली नहीं है इसको बुझाओ। यार। क्या बुझाओगे? मुझसे तूने बुझाई वो देख। बुझ गई उधर की। चौथी वाली बुझ गई। बुझाओ उसको बुझाओ। यार ये हुआ क्या है? हैं? ये हुआ क्या है? यार ये बुझ क्यों नहीं रही? किस चीज को बुला? लेकिन बाकी क्यों नहीं बुझ रही? ये क्यों नहीं बुझ रही? ये चौथी बुझ गई। मोहसिन ये बुझ गई मेरी आंखों के सामने। देखी मैंने देखी। ये क्यों नहीं बुझ रही? यार ये आग है है? जल तो यार उसके ऊपर ही रही है। ये कैसे? तो आग ही है ना। कहाँ जा रहे हो? आगे मत जाओ। कैसे जल गई वहाँ? कैसे जल इधर आ। गई? वो बुझ गई है। हाँ असद वो यार इसको भी बुझा यार, इसको भी बुझा। ठीक क्या हुआ है? या फिर उठाइए हमारे ऊपर ला रही है। गलत कर लो यार। अल्लाह यार ये बारिश हो रही है आज की। अल्लाह निकलो। इस जगह आग इन्वेस्टिगेशन के आगाज से ही महसूस हो रही थी। हालांकि ना तो इस पूरे इलाके में बिजली थी और ना ही कोई आबादी, और वो रोशनी एक से जायद बार रिकॉर्ड भी हुई। मुख्तलिफ जानवरों का नजर ना आने के बावजूद उनकी आवाजों का रिकॉर्ड होना। कौन है? और इस जगह आग जलाते ही हर जगह आग का लग जाना, और कुछ का तो हमारी आंखों के सामने लगना। हैरानगी और खौफ के बावजूद करीब जाने की कोशिश करने पर उस आग का हमारी जानिब बढ़ना, ये सब कैसे और किस तरह हुआ हम अभी तक सोच रहे हैं। आप ये सब दोबारा देखिए और खुद फैसला कीजिए कि वो क्या है। ये क्या है? यार ये हमने गलत करा, पता है?